नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको अपना मॉर्निंग रूटीन, जो सुबह 5 बजे से शुरू होता है और 8 बजे पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बच्चे जब सोए रहते हैं उससे पहले मैं घर का जो सारा काम होता है, झाड़ू पोछे का और पशुओं का, वो सारा कर लेती हूँ। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ अपने काम की शुरुआत। जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं बाहर बरामदे की और हॉल की सारी लाइट खोल देती हूँ और बाहर छज्जे की भी। उसके बाद में फिर मैं रसोई का गेट खोलती हूँ और वहाँ पर जो लाइट है सारी वे भी खोलती हूँ। ये डेली रूटीन का काम है मेरा, सुबह उठते ही सबसे पहले सारी लाइट खोलना और सारे गेट खोलना। तो यहाँ पर मैंने रसोई का गेट खोल के छोड़ दिया था और उधर बाहर जाल था, उसके भी मैंने गेट खोल दिए। और ये देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो सुबह के बज रहे हैं अब 5:15। तो अब चल रहे हैं हम नीचे दूध निकालने के लिए। तो देखिए कितना देर हो रहा है बाहर अभी। और ये देखिए सुबह के टाइम पर कितना कोहरा था और कोई भी नहीं उठ रहा था। पीछे यहाँ लाला भी सो रहा था। सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, फिर मैं जाकर लाला को उठाती हूँ और पापा को भी। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं पशुओं का गोबर इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पर दूध निकालना था। क्योंकि पूरी रात में जो पशु हैं वे गोबर बहुत ज़्यादा कर देते हैं और बाथरूम करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला कर देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद में फिर इनका तीनों पशुओं का मैं दूध निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ इनके नीचे साफ़ सफाई करने के लिए। Always a loser, claiming it was never a race, telling lies with a smile on the podium for second place. A six-sided die in hand, the cat is deep asleep on the bed. The wicked in every man you've loved and then you lost again. I am so proud to breathe. पशुओं के नीचे साफ़ सफाई करने के बाद में जो गोबर था वो मैंने एक तरफ इकट्ठा कर दिया था। फिर मैंने इनके नीचे सूखा कर कर दूध निकालना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैं भैंस का दूध निकालती हूँ। तो ये भैंस जंगले के पास में बांध रखी थी, कटरा था वो मैंने चुंगा कर अलग बांध दिया था सब दूध पिलाकर। तो उसके बाद मैं भैंस का दूध निकालने के लिए लग गई हूँ। और ये देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, 2 लाइट जल रही थी, उसके बाद भी बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। 5 बजे तो बहुत अंधेरा रहता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर बस लगी हुई मैं दूध काटने के लिए। उसके बाद में फिर मुझे दोनों गाय का दूध भी निकालना है। तो यहाँ पर मैंने इस भैंस का दूध निकाल लिया था। तो इस बाल्टी को मैं वहाँ पीछे रखी आऊँगी जहाँ पर मैंने सारी बाल्टी रख रखी है। उसके बाद में फिर मैं निकालूँगी दूसरी वाली गाय का दूध, सफ़ेद वाली गाय का। तीनों पशुओं का दूध मुझे अलग अलग बाल्टी में निकालना पड़ता है, क्योंकि बाजी पर जो पशु होते हैं वे लात मार देते हैं, कूद जाते हैं, तो सारा दूध बिखर जाता है। तो इसलिए मैंने तीनों पशुओं की बाल्टी अलग अलग रख रखी थी दूध की। तो यहाँ पर जो गाय बंधी हुई थी, इसकी पल्ली थोड़ी तिरछी हो गई थी। जो पशु हैं दूसरे, उनके ऊपर हम रात को पल्ली नहीं छोड़ते हैं, वे अपने नीचे डाल देते हैं उतार कर। जो ये गाय है ये ओढ़े रखती हैं, ये उतारती नहीं है अपनी पल्ली। तो यहाँ पर मैंने दूसरी गाय थी सफ़ेद वाली, उसके दोनों पैर बांध कर यहाँ मैंने इसका भी दूध निकालना शुरू कर दिया है। यहाँ पर पशुओं का जो दूध निकालने का काम था तीनों का, वो मेरा हो गया पूरा। और मैंने घास भी ना करके छोड़ दिया था। और यहाँ से जो गोबर का इकट्ठा करा था वो भी उठा दिया। तो सफ़ेद वाली गाय तो बैठ गई है, तो अभी ठंड हो रही बाहर, तो अभी नहीं छोड़ देंगे, थोड़ी देर में निकाल लेंगे बाहर। अभी पलट रहे ना यहाँ पर, सुबह 5 बजे ठंड रहती है बहुत, तो इन्हें अंदर ही छोड़ देते हैं यहीं पर। तो दूध निकालने का पूरा हो गया यहाँ का। तो यहाँ पर मैंने दूध निकाल कर रख दिया। और वहाँ पर बंधे हुए पशु, इस कमरे की लाइट जल रही, उसमें भूसा है, अंधेरा हो रहा। देखो बाहर भी कितना अंधेरा हो रहा अभी। दूध निकालने के बाद में फिर मैं नहा धोकर आ गई थी ऊपर। उसके बाद में फिर मैंने पूरे घर में ऊपर झाड़ू लगाई है। झाड़ू लगाने के बाद में ही उसके बाद मैं सारा रसोई का काम करती हूँ। तो नहाकर झाड़ू लगाने के बाद में मैंने पूजा में पोछा लगा कर छोड़ दिया था। इतना पोछा सूख जाएगा फिर मैं करूँगी अपनी पूजा।
तो यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा दी है, पोछा लगाऊंगी, फिर मैं बाद में पहले अपनी पूजा करूँगी। पहले सुबह उठते ही डेली का ये मेरा रूटीन का काम है, सुबह सारे घर में झाड़ू फेरना और उसके बाद में फिर मुझे पूजा करना। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी अपनी, और आप भी देखिए, आइए हाथ जोड़ लीजिए, भगवान के दर्शन कर लीजिए। तो आइए चलते हैं अब किचन में, दिखाती हूँ मैं किचन में क्या करती हूँ। तो यहाँ पर जो रात मैंने दूध जमाया था उसके ऊपर मैंने कपड़ा ढक रखा था। तो इसमें से जो दूध की पतीली थी वो अलग रखती थी मैंने, जो कपड़ा था इसकी मैं तह बनाकर रख दूँगी, क्योंकि शाम को फिर चाहिए। ये डेली ऐसे ही रखती हूँ मैं, क्योंकि अब मैं पतीले में दूध जमाती हूँ, मौसम ख़राब रहता है, हंडी में मैं दूध नहीं रखती हूँ नीचे, इंडक्शन पर दूध गर्म कर कर मैं इस पतीले में जमा लेती हूँ। तो मुझे थोड़ी सी बच्चों के लिए दही निकालनी थी, तो मैंने एक कटोरी में थोड़ी सी बच्चों के लिए दही निकाल ली है, क्योंकि बच्चे हैं सब्ज़ी के साथ में और जो खिचड़ी बना लेते हैं उसके साथ में उन्हें दही चाहिए। तो मैं डेली उनके लिए एक कटोरी में थोड़ी सी दही निकाल लेती हूँ। दही निकालने के बाद में फिर मैंने इस पतीले में लगा दी थी रही, तो उधर रख दी थी मैंने गैस पर चाय का भगोना, चाय बनने के लिए, क्योंकि पापा भी उठ गए थे, फ्रेश हो गए थे, तो उन्हें भी चाय देनी थी और फिर मुझे भी चाय पीनी थी। सुबह मैं डेली पशुओं का काम निपटाती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, नहा धोकर पूजा करती हूँ अपने, उसके बाद में फिर मैं चाय पीती हूँ। जो मेरा किचन का काम होता है पहले मैं सारा वो कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आराम से 5 मिनट बैठ कर फिर मैं अपनी चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर इतनी मेरी चाय बन रही है, तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ रई बंद कर कर इसमें घी आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर मैंने रई बंद कर कर देख लिया था, इसमें घी आ गया था, तो मैंने इसे बंद कर कर रख दिया था। तो यहाँ पर पास में रखे हुआ था आटे का डब्बा, तो मुझे सुबह नाश्ते के में आटा करना था। तो यहाँ पर मैंने परात रखी थी, उसमें थोड़ा सा आटा कर कर छान कर रख लूँगी। जब मैं आटा करती हूँ तो आटे के परात के नीचे एक कपड़ा बना रखा है क्रोशिया का, तो बिछा लेती हूँ, उससे परात जो है वो इधर उधर नहीं हिलती है। यहाँ पर आटा मैंने छान कर रख दिया था, तो फिर मुझे रई भी पूछनी थी, इस पर जो घी लगा हुआ था वो भी मैंने इस पर से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, और जो घी आ गया था वो निकाल कर मैं एक भगोने में रख लूँगी, और जो रई है ये धोकर रख दूँगी। जब इसका पानी सूख जाएगा तो इधर नीचे कोने में एक पटड़ा रख रखा है, उस पटड़े पर हम इसको रख देंगे। तो जो इसमें घी रख था छाई में वो मैंने निकाल कर एक भगोना रखा हुआ था पास में, उसमें रख लिया था, और मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया था। ये रई भी मैंने धोकर स्लेब पर रख दिया है। सारा काम करने के बाद में फिर मैं अपनी चाय पीने के लिए बैठ गई थी। तो मैं डेली सुबह 1 कप चाय लेती हूँ, वो भी खाली, उसके साथ में नमकीन लेती हूँ, नहीं बिस्किट। यहाँ पर कर रख दिया था मैंने परात में आटा, थोड़ा सा गोशनी का आटा और थोड़ा सा गेहूं का आटा। तो नीचे आ गया था डोगी, जो डेली आता है हमारे यहाँ रोटी खाने के लिए, और देखिए कैसे बैठा हुआ है वहाँ पर। तो डेली मैं उसके पास 3-4 रोटी तोड़कर डाल देती हूँ, तो वो देखिए अंगड़ाई तोड़कर रोटी खाने के लिए आ गए हैं। तो डेली ये सुबह के टाइम और शाम के टाइम दोनों टाइम रोटी खाने के लिए आता है। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी रसोई में, मुझे नाश्ता बनाना था, क्योंकि लाला का भी जो काम था नीचे का वो भी ख़त्म हो गया था। तो सबसे पहले जो मैं 2 रोटी थी वे गाय की सेकती हूँ। गाय की रोटी के ऊपर हम थोड़ा सा गुड़ या शक्कर या चीनी कुछ भी रख कर देते हैं। तो डेली सबसे पहले 2 रोटी होती है वे हम गाय की निकालते हैं, उसके बाद में बाकी सबका नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 गाय की रोटी सेक कर और हाथ जोड़कर उन्हें अलग प्लेट में रख दिए थे। जब मैं नीचे जाऊँगी तो मैं गाय को दे दूँगी। उसके बाद में फिर मैं लग गई थी सबका नाश्ता बनाने के लिए। सबका नाश्ता होने के बाद में फिर मैंने रसोई साफ कर कर छोड़ दी थी, और ये देखिए पूरी रसोई कैसे चमक रही है, और सिंक में भी कोई भी बर्तन नहीं है। तो ये मेरा डेली का रूटीन का काम है। सबको नाश्ता करवाने के बाद में फिर मैं पूरी रसोई को साफ कर कर छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद में लग गई थी फिर मैं डस्टिंग के लिए। झाड़ू तो मैंने पहले लगा दी थी, जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी बैठ जाती है सोफे पर, और उधर फ़ोटो फ्रेम रखे हुए हैं, तो फिर मुझे उन्हें भी साफ़ करना था। तो डेली मैं ऐसे ही पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ, डस्टिंग का काम करती हूँ, डेली सारी चीज़ पर कपड़ा फेर कर साफ़ करती हूँ। Always a loser, claiming it was never a race, telling lies with a smile on the podium for second place.
जहाँ पर सोफ़े रखे हुए थे वहाँ पर मैंने सारे घर में अच्छी तरह से कपड़ा फेर दिया था। फिर मैंने जाली का गेट खोल दिया था। उधर बाहर जो शीशे का गेट लगा हुआ था वो भी मैंने खोल दिया था, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप निकलनी शुरू हो गई थी। तो उधर जो बाहर शीशे थे मैंने उन्हें भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, क्योंकि डेली ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि वाहन चलते हैं बाहर, धूल बहुत ज़्यादा उड़कर आती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। क्योंकि जो हमारा घर है वो बाहर गली में बिल्कुल कोने पर ही है। जब खेत से वाहन आते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, तो सभी शीशों पर बैठ जाती है। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी अंदर, यहाँ जहाँ बरामदा है वहाँ पर मैंने गेट को अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर दिया है। जो टाइल लगी हुई थी बराबर में उन पर भी जो थोड़ी बहुत धूल थी वो भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी है। Always a loser, claiming it was never a race. यहाँ पर ये फ्रिज रखा हुआ है, इसके पास में जो स्लेब है उस पर फूल रखे हुए थे और 2 लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर थी। तो मैं यहाँ पर भी अच्छी तरह से साफ कर छोड़ दूँगी, क्योंकि इधर जाल में से भी बहुत सारी धूल आ रही थी। तो यहाँ जो फ्रिज पर सामान रखा था वो मैंने एक तरफ रख दिया है, और फ्रिज पर थोड़ी बहुत जो नमी थी वो मैंने इस कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर दी है। सर्दी हो या चाहे गर्मी हो, ये मेरा डेली का रूटीन का काम है। सुबह उठते ही पूरे घर में झाड़ू लगाना और डस्टिंग का काम, फिर बाद में पोछे का काम। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी रसोई के सामने। जो रसोई का गेट था उस पर भी जो धूल थी वो भी मैंने अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर दी। और इधर घेर की तरफ जो शीशे लगे हुए थे उन्हें भी मैं अच्छी तरह से झाड़ कर साफ़ कर दूँगी, कि बाहर का जो शीशा था उस पर नमी की वजह से धूल चिपक जाती है। और देखिए बाहर कितना कोहरा हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है उधर खेत का। Always a loser, claiming it was never a race. डस्टिंग का जो मेरा काम था वो मैंने सारा कर लिया था। उसके बाद में फिर आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। बच्चे जो थे वे भी सो रहे थे, क्योंकि उनकी छुट्टी पड़ी हुई है सर्दी की, तो उन्हें मैं बाद में उठाती हूँ। पहले जो मेरा घर का काम होता है और पशुओं का पहले वो करती हूँ, क्योंकि बच्चे अंदर कमरे में सोए रहते हैं। जो मेरा बाहर का हॉल का और बरामदे का काम होता है बाहर का वो कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ, क्योंकि पंखा चलाकर मैं पोछा सुखाती हूँ, कि बच्चे या फिर ठंड में इधर उधर घूमेंगे तो खांसी जुकाम होने का डर रहता है। तो मैं सारा झाड़ू पोछे का काम करने के बाद में फिर बच्चों को उठाती हूँ। तो यहाँ पर जो था वो पोछे का काम भी मेरा पूरा हो गया, बस थोड़ा ही पोछा बाकी बचा हुआ था। Always a loser, claiming it was never a race. Telling lies with a smile on the podium for second place. A 6-sided die in hand, the cat is deep asleep on the bed. The wicked in every man you've loved and then you lost. तो सुबह 8 बजे तक का मेरा सारा काम हो जाता है, बच्चे सोए रहते हैं। तो जल्दी उठकर मैं सबसे पहले अपने पशुओं का काम करती हूँ, फिर ऊपर आकर साफ़ सफाई का और नाश्ते का और नहाकर पूजा करने का। तो यहाँ पर मैंने सारी साफ़ सफाई करके छोड़ दी है, और अभी बच्चे सो रहे हैं। तो बच्चों को उठाती हूँ। बाहर का जो मेरा काम था वो सारा ख़त्म हो गया। अब बच्चों को दूध देना है गर्म कर कर। तो बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।